मैं एक लड़का था, मैं उससे प्यार करने लगी थी मम्मी। लेकिन वो एक दिन मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, मुझे मारने लगा। ना जाने अनजाने में मैंने उसको चाकू मार दिया और मैंने उसका मर्डर कर दिया। वहाँ पे वो लोग, हम लोग सजा काट रहे हैं, वो भी अपने ऊपर लाए। वो तो अच्छा है कि उनकी पहुंच वहाँ तक थी जो मुझे ले आए, मेरी बेल तक नहीं हुई है। आप कैसी बातें कर रही हो? कानून जानती हो भी क्या होता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज क्या क्या सीन है मैं आपको बता दूं। मैं संतोष का बेल करवाने गया था। उस टाइम मैं एक लड़की को हमेशा जेल में देखता था, वो शांत चुप चुप रहती थी। मैं जितने बार भी संतोष से मिलने गया, हर बार उसको देखा कि मैंने सोचा कि उसके पीछे का राज क्या है भाई, मतलब क्या सीन है, क्या हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया वहाँ पर। फिर मैंने लड़की से बैठ के बात किया, तब मुझे बहुत सारी जानकारी मिली कि वो क्यों जेल में है। उसकी माँ बाहर अपनी बेटी के लिए रो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा रो रही है। मैंने उनकी माँ से बात किया। उनकी माँ का कहना है कि 2 साल से मेरी बेटी घर नहीं आई, मेरी बेटी जिंदा है, मर गई। मतलब बेटी जेल में सजा काट रही है और माँ को लग रहा है कि बेटी मर गई है। तो यही चीज़ मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। मैं उस लड़की को यहाँ लेके आया हूँ, ठीक है, और मैं उससे उसकी माँ को मिलवाने वाला हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे इस लड़की की माँ आती है, मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। 1 hour later. सौरभ बेटा, बैठिए आंटी, पहले बैठिए आप। आप मेरे को गांव में भी मिलने आए थे। हाँ जी, मैंने अभी आपको आपने मुझे यहाँ बुलाया। कोई आप रो क्यों रहे हो? बेटा, मेरे को बड़ी टेंशन सी रहती है अपनी बेटी की, मेरे को समझ में तो मैं कोई। इसीलिए तो आपसे बात करने गया था ना। मैं आपको नहीं मैं क्या बोलूँ। मैं एक बात बता दूँ, ये है माइक और वहाँ लगा है मेरा कैमरा। ये माइक है? हाँ, ये माइक है और मैं लोगों की मदद करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया, गांव से यहाँ। तो वो कैमरा लगा हुआ है? हाँ, वो कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, तो अब क्या सीन है ना कि आपकी बेटी के बारे में मैं खुद जानना चाहता हूँ। कैमरा पे भी आप बताओ, मैं आपको मिलवाना भी चाहता हूँ किसी शख्स से। तो आपकी बेटी क्या करने आई थी दिल्ली, उसके साथ क्या हुआ, आपको क्या पता है, ये बस बताओ मुझे। बेटा मेरी लड़की ना दिल्ली पढ़ने के लिए आई थी, पढ़ाई में बड़ी होशियार थी। तो कहने लगी मम्मी मैं दिल्ली जाके पढ़ाई लिखाई करती हूँ और कहीं अच्छी जॉब वॉब करूँगी तो हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने भी जैसे तैसे अपना पैसा जोड़ती थी, घरों में काम करती थी लोगों के और उसको फीस देती थी। दिल्ली वो पढ़ रही थी, तो उसमें क्या होता था, हफ्ते में एक बार फ़ोन भी कर लेती थी वो भी। मैं भी महीने 2 महीने में गाँव भी आ जाती थी मिलने मेरे को। फिर अब 2 साल हो गए तो ना तो उसका कोई फ़ोन लगता है ना आती है। मेरे को मतलब पता ही नहीं मेरा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है, जिंदा है मर गई है। बात नहीं की है यहाँ पे? सबसे पूछ ले, किसी को कुछ पता ही नहीं, कोई कुछ बताता ही नहीं है। मैं अकेली हूँ, इतनी परेशान रहती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, किससे हेल्प मांगूँ कि मेरे बच्चे का पता चल जाए कि मेरा बच्चा जिंदा भी है कि नहीं है। आंटी आप रो मत, रो मत, रो मत, आप रो मत। कोई नहीं, मैं चुप हुआ, पहले चुप हो जा। जिस माँ का बच्चा चला जाता है ना, उस माँ को, माँ के दिल से पूछो कि उसके ऊपर क्या गुजरती है कि जवान लड़की का मेरे को पता ही नहीं है। तो आपके पति नहीं है? ना पति है ना बेटा, अकेले धक्के खाती रहती हूँ। कहीं से कुछ पता चलता है उठ के चल पड़ती हूँ कि कहीं मेरे बच्चे का पता चल जाए कि मेरा बच्चा कहाँ है, कैसे हालात में है, पर कहीं से कुछ नहीं पता चलता। रोना रोना बंद करो आंटी, रोना बंद करो, अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी आपका बेटा हूँ, आप रो मत। मुझे आपको मिलवाना है किसी से, मैं लेके आ रहा हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे 1 से 1.5 घंटे का टाइम दो। आप यहीं बैठो, ठीक है आंटी? ठीक है, आप यहीं बैठो, मैं यहीं आऊँगा, ठीक है? 1 घंटे में आ रहा हूँ मैं, बस 1 घंटे में। अरे सौरभ, जी सर। आने की गाड़ी खड़ी हुई है, जल्दी से फ्री करो आधे घंटे में लड़की को। जी सर, जल्दी। जी सर, आधा घंटा सर, बस आधा घंटा। हाँ। माँ, अरे बेटा तू आ गई। मैं 2 साल से इतनी परेशान थी तेरे लिए। बोल कहाँ गई तू मेरे को छोड़ के? पापा नहीं है, भैया नहीं है, मैं इतनी परेशान, मैंने तुझे कहाँ ढूंढा। माँ मुझे माफ कर दो। कहाँ चला गया था मेरा बच्चा?
तू बता, तू बैठ मेरे पास, तू मेरे को बता तू कहाँ थी? मैंने इतना तेरे को ढूंढा। क्या हुआ था तेरे साथ, बता मेरे को। मुझे माफ कर दो माँ। तू बता तो सही, मैं किस लिए माफ करूं? तू तो पता नहीं कहाँ चली गई, मैं ढूंढती रह गई, अकेली धक्के खाती रह गई सड़कों पे, शहर टू शहर चलती गई। जहाँ कोई बुलाता मैं उठ के चल पड़ती, शायद मेरा बच्चा मिल जाएगा मेरे को। तुमने सोचा होगा मैं मर गई ना? समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा बच्चा जिंदा है या मर गया, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा था। भगवान किसी के साथ में ये जुल्म ना करे। क्या हुआ था तेरे साथ? तू मेरे को भूल गई, तूने मेरे को फोन भी नहीं ऐसा करा। कुछ नहीं है। एक फोन तो करती कि मम्मी तुम कैसे हो या तू कहाँ पे है? तुम्हें कैसे बताती माँ मैं? जितना तुम अभी अच्छी चल रही हो, तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर में आके और ऐसी हालत बेकार हो जाती। ना मेरा बाप है ना मेरा भाई है, तुम्हारे अलावा कौन था मेरा? मेरा बच्चा वापस आ गया। कोई नहीं, मैं आ गई ना, अब मत रो, मत रो। तू कहाँ गई थी? मेरे को छोड़ के बता तू। मैंने क्या कुछ गलत करा था तेरे साथ जो तू छोड़ गई थी मेरे को? बोल क्या हुआ था? मैं कैसे बताऊँ माँ, किस मुँह से बताऊँ? तू मेरे को नहीं बताएगी तो बच्चा किसको बताएगी? बता तेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मम्मी एक लड़का था, मैं उससे प्यार करने लगी थी मम्मी। लेकिन वो एक दिन मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, मुझे मारने लगा। ना जाने अनजाने में मैंने उसको चाकू मार दिया और मैंने उसका मर्डर कर दिया। इतना सब हो गया, अकेली झेलती रही, कम से कम मुझे बता। कैसे बताती? तुम इतनी टेंशन कैसे लेती हो? मैंने पुलिस वाले को बताया मैं अनाथ हूँ। फिर तो तू कम से कम कुछ तो मैं करती तेरे लिए। तेरे को अपने बच्चे को ऐसे थोड़ा छोड़ देती मैं रुलने के लिए। कोई बात नहीं, वो सौरभ भैया थे, उन्होंने आके मुझसे बात की, मैंने उन्हें बताया। फिर वो तुम्हें मुझसे मिलाने लगा। सारी परेशानियां मेरा बच्चा अकेला ही झेलता रहा। थोड़ा बहुत मेरे को कुछ बताती मैं करती है। मैं कैसे बताती हूँ मम्मी? मुझे पता है मैंने कितने मत करो। ये तो मेरे को भी सौरभ मिलने आया एक बार, उसने मुझे बताया आज यहाँ बुलाया, मेरे को किसी से मिलवाना है। मेरे को क्या पता मेरे बच्चा कहाँ है। मत रो, मत रो, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई ना, हंस के दिखा दो, ऐसे मत रो। मेरे बच्चे इतनी तकलीफों में रही, मेरे को हंसी कहाँ से आएगी? कोई बात, अब तो मैं आ गई ना, अब क्यों रो रहे हो? चाहती हो चली जाऊं? नहीं, छोड़ के कहीं ना जाओ। A few minutes later. को बता तेरे साथ क्या हुआ था, एक एक बात बता। माँ मैं 8 साल की मुझे सजा मिली है, 2 साल हो गए सजा काटते हुए। हाँ ये हो सकता है कि अगर मुझे कोई अच्छा वकील मिल जाए तो मुझे छुड़ा सकता है, लेकिन इतना पैसा नहीं है माँ। जब ये सारा हुआ तू मुझे बताती तो सही कि मैं कुछ करती, कहीं हाथ पैर मारती, किसी से बात करती। तुम वापस अपने घर चली जाओ, गांव में तो सबको यही होगा ना, मैं मर गई। मैं तेरे को घर छोड़ के कैसे जाऊँ? मुझे मरा रहने दो। सारी जमीन जायदाद सब बेच दूंगी नहीं और तेरे को छुड़वा लूंगी। मैं तेरे को ऐसे जेल में नहीं रहने दे सकती। मैं तेरे नहीं बगैर जाना, नहीं मैं वहीं ठीक हूँ माँ। ना मैं तेरे मिल गई ना मेरे लिए, वो ही बहुत अच्छा है। बच्चे तेरे को नहीं रहने दे सकती वहाँ पे। तो सौरभ भैया मुझे अपने उस पे लाए हैं, वो उनका क्या होगा? मैं तेरे को ले जाऊंगी, तू मेरे साथ घर चल। मुझे नहीं पता, मैं कोई सौरभ को नहीं जानती। मैं नहीं बैठो तुम। नहीं मैं अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो? बोल रही हूँ ना, वहाँ भी वो लोग हम लोग सजा काट रहे हैं, वो भी अपने ऊपर लाए। वो तो अच्छा है कि उनकी पहुंच वहाँ तक थी जो मुझे ले आए, मेरी बेल तक नहीं हुई है। आप कैसी बातें कर रही हो? कानून जानती हो भी क्या होता है? मेरे को कुछ नहीं ना, कैसी बातें कर रही हो माँ? मुझे बस ये पता है मेरी बेटी है, मुझे नहीं बेटी चाहिए। बात करो सौरभ भैया से, बात करो, उनकी पहुंच बहुत अच्छी है। ऐसे मुझसे मत बात करो, मत रो मेरे सामने। बुला सौरभ को, मैं उससे बात करती हूँ। A few minutes later. उसको मेरी बेटी को छुड़वा, मुझे नहीं पता।
बेटी से मिलवा दी है ना आपकी, हाँ सौरभ, ऐसा लगा? बहुत अच्छा लगा और तेरा बहुत बहुत मेहरबानी, तूने मेरे को मेरी बेटी से मिलाया। एक काम और कर दे मेरा बेटा, क्या? मैं तेरे पैर अरे 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 नहीं नहीं नहीं, पकड़ अरे नहीं आंटी, नहीं नहीं नहीं, तू मेरी बेटी को छुड़वा दे, उसकी जमानत करा दे, बैठो, आप बस बैठो। हम नहीं। अब बैठो, अब बैठो, मैं तू यही बोल, बैठ, तू करवाएगा। मैं बोलना। जमानत, मेरी बेटी को छुड़वा दे, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। बच्चे मैं तेरे पैर अरे नहीं पकड़- आंटी, तू पैर जो क्यों कहे। पकड़ रहे हो? माँ, कोशिश तुम क्यों करेंगे कर रहे पूरा, हो? मेरी गलती है ना। जितना अब पैसा इसने लगेगा जो- मैं सारा पैसा लगा दूंगी। इसने जमीन जो भी जायदाद- किया ना सेल्फ डिफेंस में किया है, ठीक है? कैसे क्या हुआ था उस दिन? क्या नशे में थी? क्या था उस दिन? मैं नशे में नहीं थी, वो मुझे मार रहा था। अब बताओ मैं क्या पिटती रहती वहाँ पे? मुझे जो दिखा वहाँ पे मैंने उसको मार दिया। मुझे नहीं पता था कि इतना हो जाएगा। किसी को चाकू मार देना ये कोई सही चीज नहीं है ना। मुझे नहीं पता था ना ऐसा हो जाएगा। तो आपको मार रहा था इस वजह से आपने, और मुझे लगा आप नशे में थे इसीलिए आपने चाकू मार दिया। ऐसा कुछ नहीं। आंटी इनको अभी जाना पड़ेगा, आप जेल में जाके मिल कुछ लेना। कर नहीं ले, आंटी, तू यहाँ कुछ पे कर, जज्बात मेरा से काम बेटा। नहीं चलता है। देख ले, मैं आप मेरी तेरा माँ हाथ की तरह हो, जोड़ती हूँ। जज्बाती मत हो यहाँ पे। अगर ये यहाँ से कहीं गई ना तो मैं तो फंसूंगा और इसमें वांटेड का स्टिकर छपा रहेगा हर जगह। तू चुरा चाहती हो क्या उम्र भर के लिए वही रह अभी जाऊं? सुनिए, अभी गांव में ये सब बात नहीं पता है तो अभी गांव में कुछ भी मत बताओ। अच्छा वकील करते हैं और इसका करवाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? गांव में अभी कुछ मत बोलो, नहीं इज्जत बोलूंगी। लड़की है ना, इज्जत खराब हो जाएगा। नहीं बोलूंगी, यही पर- का मैटर यही दब जाएगा। नहीं बोलूंगी। तू पहले मेरे से वादा कर, तू मेरी बेटी को छुड़वा देगा। पूरा कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता है इस चीज के बारे में। कोशिश पूरा करूंगा। मैं पैसा सब लगा दूंगी, अपना बात सब कुछ नहीं। बेच दूंगी। ठीक है आंटी, बस गांव में ये बात डिस्कस मत करना किसी से। मैं किसी और आप को- अभी घर जाओ, मैं किसी को भी नहीं अब बोलूंगी। अभी घर जाओ, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा जैसे ही कोई अच्छा वकील मिल जाएगा, ठीक है? हम लोग इसको जेल से छुड़वा लेंगे, ठीक है? अब जाओ, धन्यवाद आपका। जाओ आप जाओ, जाओ। ये जी सर, चलो। जी सर, चलो।